सम्राट अशोक से प्रेरित होकर विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ बनवाने का निर्णय लिया गया है। इसमें सर्व समाज, सर्व धर्म के लोगों द्वारा जो सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है, इसके लिए मैं सर्व समाज, सर्व धर्म के लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आगे भी इस सभी लोगों का यूं ही आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे। ये कब तक बनने की उम्मीद है? इससे हमारे जो आर्किटेक्ट हैं मिर्ज़ापुर से आलोक मौर्य जी, उन्होंने 6 महीने का समय मांगा है। वो इसको अपने मिर्ज़ापुर में ही कारखाने में तैयार करेंगे, वहाँ से बाई एयरपोर्ट बस ट्रक से लाएंगे, यहाँ स्थापित करेंगे 6 महीने के समय में। अच्छा, इसके अलावा जो ये बुद्ध विहार बना है, इसके अलावा और भी कुछ होगा यहाँ पर? जो लोग आएंगे विदेशी पर्यटक या जो यहाँ पर बहुत कुछ होगा। अभी सबसे पहला तो यही है कि विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे बनने के बाद यहाँ बहुत भव्य पर्यटक स्थल बनाने का पूरा हमारी रूपरेखा दिल और दिमाग में है, जिसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। यहाँ पर विदेशी बौद्ध भिक्षु जो हैं, बौद्ध विद्वान हैं, वो अभी इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इनको किस तरह से आपने अपनी इस मुहिम से जोड़ा? इसमें जो विदेशी बौद्ध भिक्षु हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। हम भी शाक्त समाज में जन्मे हैं, तो हमारा भी बौद्ध धर्म से लगाव है। इसलिए बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर ये लोग यहाँ तक तथागत बुद्ध विहार में चलकर आए और हम लोगों को सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। देखो, हमारे पार्टी के एक हमारे होनहार साथी छोटे भाई ओमकार साक्य और उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी ने एक बहुत अच्छी पहल यहाँ के ऊपर की है। और मेरा तो मानना भी है कि वो हर समाज जो अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा को भूल जाता है, उस समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो इसलिए एक बहुत अच्छी पहल है और यहाँ के लोगों को कम से कम जानकारी होगी। और ख़ासकर वह देश, जिस देश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन जैसे शासक हुए हों, वहाँ पर चर्चा किसकी होती है? चर्चा अकबर की होती है, बाबर की होती है, औरंगजेब की होती है। तो निश्चित रूप से हमें हमारे जो महापुरुषों के शौर्य गाथा तो जानकारी होना ही चाहिए। एक अच्छी पहल यहाँ के ऊपर है। आज यहाँ पर सारे धर्मों के धर्मगुरु दिखे, लेकिन धर्म में नहीं दिखे, इसको लेकर क्या? देखो, मेरा तो मानना है कि जब यहाँ के ऊपर सम्राट अशोक की चर्चा हो रही है, तो सम्राट अशोक ने शांति की स्थापना की थी। तो जहाँ पर स्थापना शांति हो, वहाँ शांति का क्या काम? क्या ऐसा हुआ कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाया ना गया हो या फिर किससे नहीं आए, इसमें क्या है? अब ये तो देखो आयोजक जाने। अब मैंने तो उसमें 5 धर्मगुरुओं को ही पढ़ा है, तो वही मैंने देखा है। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रिया शाक्य जी, उनके पति और उनके प्रतिनिधि हमारे भाई श्री ओंकार शाक्य जी द्वारा एक बहुत सुंदर संकल्प लिया गया कि विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित करेंगे। और यहाँ पे हमारे छिबरामऊ क्षेत्र में एक ऐसी सुंदर स्तंभ तैयार होगा, जिसको हम लोग को आशा है कि देश विदेश से लोग देखने के लिए आएंगे। और आज का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में अनूठा है। सभी धर्मों के पुजारियों ने, धर्म गुरुओं ने अपना अपना संक्षिप्त अनुष्ठान किया। हर तरीके से विश्व शांति का संदेश जो अशोक सम्राट जी द्वारा दिया गया था, वही संदेश आज यहाँ पे जमीन पे अवतरित होते हुए दिख रहा है। मुझे बड़ी खुशी है। हम सब मिल के इसको प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और देश विदेश से मुझे विश्वास है लोग आके इसको देखेंगे। आज का प्रोग्राम को एक तरह से, जिस तरह से विदेशी गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है, तो इसकी पहल की गई, इसकी जो सोच है, इस सोच के बारे में जी, ये बड़ी गौरव की बात है कि हमारे विशेष रूप से बुद्ध धर्म की बात करूं तो नालंदा से आए हैं हमारे धर्मगुरु लामा, कोरिया मूल के हमारे लामा आए हैं। और सोच इसके पीछे यही है कि सम्राट अशोक जी ने जो विश्व शांति का संदेश दिया, अपने पूरे जीवन को समर्पित किया, बौद्ध धर्म के माध्यम से भी और अपनी सोच से भी, उसका एक रूप, एक बहुत भव्य रूप कन्नौज के छिबरामऊ में स्थापित होगा। और आज जो शांति का संदेश है वो सब तक पहुंचेगा।